नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। हम श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद को शुरू किए हैं। बहुत ही सुंदर शिक्षाएं हैं। 11वें स्कंद के अंतर्गत हमने देखा है कि नारद मुनि द्वारका भ्रमण करने के लिए गए और वहाँ पर वसुदेव जी उनसे प्रश्न पूछते हैं भागवत धर्म के बारे में, और वसुदेव जी के प्रश्नों को उत्तर देते हुए नारद मुनि कथा सुनाते हैं नव योगेंद्रों की और महाराज नीमि की। नारद मुनि से वसुदेव जी ने पूछा था कि आप मुझे भागवत धर्म का ज्ञान दें, आप मुझे बताएं कि कैसे भयकारी बंधनों से मुक्त हो सकता हूँ। नारद मुनि फिर आगे बताते हैं कि भगवान की कथा जो है या भागवत धर्म जो है वो ऐसी शक्ति है जो पूरे विश्व को पावन कर देती है और हर एक व्यक्ति के पापमय जीवन को मुक्त कर देती है, हर एक व्यक्ति को पापमय जीवन के बंधनों से मुक्त कर देती है। इस प्रकार से नारद मुनि ने उत्तर दिया भगवान की कथा का गुणगान करते हुए। फिर परमहंस नव योगेंद्र गण और जो महाराज नीमि हैं, क्योंकि ये भ्रमण करते हुए पहुँचे थे तो महाराज नीमि की यज्ञस्थली में पहुँचे थे ये नव योगेंद्र जी। तो वहाँ पर महाराज नीमि ने कुछ प्रश्न पूछे थे। प्रश्नों के उत्तर के रूप में अलग अलग योगेंद्र जी उत्तर दे रहे हैं। पहले हमने देखा कि सबसे पहले योगेंद्र जी कवि जी बोले, कवि उत्तर दिए हैं, बहुत सुंदर उत्तर थे उनके। और उसके बाद योगेंद्र हवी जी, श्री हवीर, और उसके बाद हमने देखा था कि महाराज नीमि ने थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा सा धीरज रखिए, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। जब प्रश्न पूछा जाए तब बोलना है। फिर अंतरिक्ष योगेंद्र जी थे, उन्होंने उत्तर दिया। और फिर हम आगे बढ़े और महाराज नीमि ने प्रश्न पूछे हैं। ये बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर है। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि छोटा सा प्रश्न और छोटा सा संक्षिप्त में उत्तर है, उसका एक टेबल तैयार करें, उसका एक पेपर पर लिख करके आप लेके आए। पहले भी आपको बोला था, वैसा आप अवश्य करें। महाराज नीमि ने जो प्रश्न पूछा, फिर जो कवि जी ने जो उत्तर दिया, जो हवीर जी ने उत्तर दिया, जो अंतरिक्ष जी ने उत्तर दिया, जो पीछे और हम देखे एक और आपके प्रबुद्ध जी ने जो उत्तर दिया, ये सब जो है आप एक एक छोटा छोटा उत्तर उसको लिख करके लेके आए। ऐसा आप सबसे निवेदन है, सब जितने भी क्लास में उपस्थित हैं सबके लिए होमवर्क है। प्रश्न उत्तर का ये श्रृंखला का एक पेज आप जो संक्षिप्त में, एक लाइन में प्रश्न है, एक या 2 लाइन में उत्तर है, बस। ठीक है। इस प्रकार बहुत ही सुंदर प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे हैं महाराज नीमि का अगला प्रश्न है। कृपया करके हमारे साथ में इसको पढ़ें और समझने का प्रयास करें। जहां समझ में नहीं आए वहां जब आपको मौका दिया जाए प्रश्न अवश्य पूछें। महाराज नीमि ने कहा, कृपया मुझे भगवान नारायण के तत्व का ज्ञान दीजिए जो स्वयं परमात्मा एवं ब्रह्मन है। दिव्य ज्ञान से युक्त होने के कारण आप इन विषयों का निरूपण करने में अत्यंत दक्ष हैं। तो
बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर श्रृंखला चल रही है और इसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे प्रश्न हैं जिसमें हमारे प्रश्नों का समावेश है, हमारे भी प्रश्न आ गए और हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। तो जैसे भगवद गीता है, वहाँ पर भी सारे प्रश्न हैं और फिर सीधे सीधे उत्तर हैं। हम थोड़ा सा कथारूप पुस्तक पढ़ रहे हैं तो थोड़ी और इसमें खुशी हो रही है, क्या कि श्लोक, फिर अनुवाद, फिर तात्पर्य अभी तो नहीं मिल रहा साथ में, क्योंकि नहीं पढ़ रहे, इसलिए संक्षिप्त में प्रश्न मिला और उत्तर मिला, प्रश्न मिला और उत्तर मिला, प्रश्न मिला और उत्तर मिला, तो आसानी से हम इसको समझ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो महाराज निमि ने अगला प्रश्न किया है, आप सभी लोग देखिए अपनी पुस्तक में, कृपया मुझे भगवान नारायण के तत्व का ज्ञान दीजिए जो स्वयं परमात्मा एवं ब्रह्मन है। दिव्य ज्ञान से युक्त होने के कारण आप इन विषयों का निरूपण करने में अत्यंत दक्ष हैं। आप बता सकते हैं कि भगवान नारायण तत्व क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, समझिए, समय दे रहे हैं आप अपना, अच्छे से श्रवण कीजिए। श्री पिपलायन बोले, ये एक और योगेंद्र जी हो गए, तो ये लगभग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें योगेंद्र जी बोल रहे हैं। ठीक है, पिपलायन बोले, यद्यपि परम भगवान सृष्टि, पालन एवं संहार के कारण हैं, फिर भी उनका कोई कारण नहीं है। ब्रह्मन और परमात्मा दोनों परम सत्य के निम्न पहलू है। बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है और ये बात पहले भी प्रथम स्कंद में आई है और भगवद गीता में जो पहली लाइन है वो भगवद गीता में भी आई है, यद्यपि भगवान सृष्टि, पालन और संहार के कारण है। भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु ही सृष्टि कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं और संहार कर रहे हैं। तो ये भगवद गीता में कौन सा श्लोक है, थोड़ा कोशिश कीजिए, जिसमें भगवान कहते हैं कि वही सृष्टि कर रहे हैं, वही पालन कर रहे हैं और वही संहार कर रहे हैं। अहमात्मा गुडाकेश। कोशिश कीजिए। यस पद्मा माता जी, जोर से बोलिए। अहमात्मा गुडाकेश। अहम आत्मा गुडाकेश। यस, श्लोक संख्या, अध्याय संख्या 10th chapter. I don't know the sloka number. श्लोका नंबर नहीं मालूम है। अहम आत्मा गुडाकेश, सर्च कीजिए सभी लोग। अहम आदिश्च मध्यंश 10वें अध्याय का 20वां श्लोक है, अहम आत्मा गुडाकेश। सभी लोग खोल लीजिए भगवद गीता। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतम एव च। ये भगवद गीता 10वां अध्याय 20वां श्लोक। अहम आत्मा गुडाकेश, सभी लोग को मिल गया। तो इस हमारे भागवतम में लिखा हुआ है, यद्यपि परम भगवान सृष्टि, पालन एवं संहार के कारण है। भगवद गीता में भी क्या लिखा है कि भगवान क्या है, अहम आत्मा गुडाकेश। हे गुडाकेश, गुडाकेश किसको बोला गया, अर्जुन को, जिसने नींद और अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो कहा गया कि आई एम द सुपर सोल, मैं क्या हूं, परमात्मा। अहम आत्मा गुडाकेश। ओ अर्जुना, सीटेड इन द हार्ट्स ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, सबके हृदय में बैठा हुआ हूं। 10वां अध्याय 20वां श्लोक। आई एम द बिगिनिंग, द मिडल एंड एंड ऑफ ऑल बीइंग्स, और मैं सबका आदि, मध्य और अंत हूं। मैं सभी का आदि, मध्य और अंत हूं, और मैं ही क्या करता हूं, पालन, सृष्टि, पालन और संहार करता हूं। एक और इस तरह से श्लोक है, इसमें तो ये आदि, मध्य, अंत बताया गया है। इसी तरह से 10.8 भी है। 10.8 नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। इसमें तो ये बात नहीं बताई गई है। एक और श्लोक है इस तरह से, अगर आप ढूंढ ले तो, जिसमें भगवान बोलते हैं कि मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं ही पालन करता और मैं ही संहार करता हूँ। ये वाला जो श्लोक पढ़ा हमें 10वें अध्याय का 20वां, इसमें भगवान ने बताया कि मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ और मैं ही अंत हूँ। अहम आत्मा गुडाकेश, और मैं सभी जीवों का आत्मा हूँ। और किस रूप में भगवान आत्मा है, परमात्मा रूप में, सुपर सोल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
यद्यपि परम भगवान सृष्टि पालन एवं संहार के कारण हैं, फिर भी उनका कोई कारण नहीं है। भगवान का कोई कारण नहीं है, भगवान सभी के कारण है। ब्रह्मन और परमात्मा दोनों परम सत्य के निम्न पहलू हैं। अपने परमात्मा स्वरूप में भगवान भौतिक प्रकृति पर अपना दृष्टिपात करते हैं, जिससे सृष्टि आरंभ हो जाती है और पिछली प्रलय के बाद सुसुप्त अवस्था में पड़े जीव पुनः क्रियाशील हो जाते हैं। भौतिक प्रकृति और जीवात्मा सब पर ब्रह्म के ही विस्तार हैं। यद्यपि सिद्धांत की दृष्टि से भगवान, परमात्मा और ब्रह्मन पर भिन्न भिन्न चर्चा की जाती है, परंतु समझा जाना चाहिए कि ये तीनों एक ही परम सत्य की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। ये हम गीता में बार बार बहुत बार समझ चुके हैं, राइट। हरे कृष्णा। लीना विज माता जी है क्लास में। हरे कृष्णा। तो ये हम भगवत गीता में बार बार समझ चुके हैं। अगर समझ में नहीं आए तो आप बाद में पूछिएगा जब मैं मौका दूँ आपको। तो बताया जा रहा है, लास्ट लाइन देखिए क्या लिखा है, परम सत्य की विभिन्न अभिव्यक्तियां। जो समझना चाहते हैं, कितने लोग समझना चाहते हैं इस बात को, नहीं तो पढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं पूछूंगा, वो बोलेंगे नहीं मालूम। परम सत्य की अभिव्यक्तियां, और परम सत्य कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। अब वो परम सत्य द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण, अभिव्यक्तियां, उनकी अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, उनके अलग अलग विस्तार है। वो अपने आप को अलग अलग तरह से प्रकट करते हैं। तो उनको तीन रूप से जाना जाता है। कौन कौन सा? ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। परम सत्य को कितने रूप में जाना जाएगा? तीन रूप में। इशारा करो सभी लोग, इशारा कीजिए। ओम प्रकाश जी, पीके गुप्ता जी, माइक का ध्यान रखें। तीन रूप में परम सत्य को तीन रूप में जाना जाएगा, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। अभी जो हम बोलने जा रहे हैं या जो बोल रहे हैं ना, यही भेद जो है वो प्रभुपाद जी बार बार हम लोगों को बताते हैं। भगवत गीता में, प्रभुपाद जी की भगवत गीता में और बाकी भगवत गीता में क्या अंतर है कि ये जो जानकारी है वो स्पष्ट रूप से भगवत गीता में थी और उसको और अच्छे से स्पष्ट रूप में प्रभुपाद जी ने प्रकट किया है। क्या क्या? ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्मन क्या होता है? थोड़ा सा समझाने के लिए, ज़्यादातर आप लोग पहले भी सुन चुके हैं, तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। उदाहरण भी आप लोग जानते ही है। ज़्यादातर कौन सा उदाहरण दिया गया है? सूर्य का उदाहरण दिया गया है, पहाड़ का उदाहरण दिया गया है। एक सिंपल उदाहरण ये भी दिया गया जो अभी मैं दे रहा हूँ। आप अपने घर के अंदर, सब लोग ध्यान से सुनिए प्लीज। आप अपने घर के अंदर एक रूम में बैठे हैं, कक्ष में बैठे हैं। पास में रसोई कक्ष है जहां रसोई बन रही है। आपको मालूम नहीं है कि क्या बन रहा है, लेकिन जब बन रहा था, छौंक डाला और भी कुछ उसमें मसाले डाले, तो क्या हुआ? उसकी खुशबू आई और खुशबू जो है घूम करके आपके रूम तक आ गई और रूम से फिर आपने उसको खुशबू को प्राप्त किया, आपको भी वो खुशबू प्राप्त हुई। तो आपको क्या लगा कि बहुत ही सुंदर कुछ बनाया जा रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो खुशबू से क्या मालूम पड़ा आपको? कुछ न कुछ बन रहा है, बहुत अच्छा कुछ बन रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको? खुशबू से क्या मालूम पड़ा कि कुछ अच्छा बन रहा है। आपने उसको स्वाद लिया अभी तक? इशारा करके बोलो, आपने स्वाद लिया उसका? उज्ज्वला रस देवी दासी जी, आपने स्वाद लिया उसका? ऐसे महसूस हो गया कि कुछ बना रहे हैं, अच्छा ही बन रहा है। जी माता जी, तो आपने स्वाद लिया अभी तक? हाँ जी। स्वाद ले लिया? नहीं, दूर से नहीं, वैसे सुगंध से ही महसूस हुआ है जी। बस सुगंध का ही पूछ रहे हैं माता जी, स्वाद नहीं लिया ना माता जी? नहीं नहीं माँ जी 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 जी। दूर से ही जो है खुशबू आई और खुशबू से हमें ज्ञात हुआ कि कुछ न कुछ बन रहा है। ये बिंदु पर मैं ज़्यादा समय दे रहा हूँ, ज़्यादा जोर दे रहा हूँ,
क्योंकि पहले और बाद में और आगे भी ये हमारे जीवन में एक मुख्य बिंदु रहेगा। आप सभी से जब प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न पूछा जाएगा कि भगवान परम सत्य, परम भगवान जो आदि भगवान है वो साकार है या निराकार है, तो आपको उत्तर मालूम होना चाहिए। अब गलती मत करना, मैं नहीं बोल रहा हूं सीधा सीधा उत्तर, आप खुद समझिए, ठीक है। तो वो जो घर रसोई कक्ष में जो बन रहा था वो आपके नाक तक उसकी खुशबू आई, आपने उसको सूंघा और आपने कहा रसोई में कुछ न कुछ अच्छा बन रहा है, कुछ बन रहा है। उसके बाद में आप जो है रसोई घर की तरफ चले गए उस खुशबू के पीछे, ठीक है। थोड़ा इमेजिन कीजिए, आप रूम में बैठे थे, पहुंच गए कहां पर, रसोई कक्ष में पहुंच गए और वहां जाकर के देखा कि बढ़िया बढ़िया सुंदर मूंग दाल का हलवा बन रहा था। क्या बन रहा था, मूंग दाल का हलवा। और आपने देखा, अरे वाह बहुत बढ़िया। और थोड़ा और उसको घी में जब सेका जा रहा था, उसके अंदर और अच्छा भूरा भूरा कलर आ रहा था, बढ़िया एकदम पक करके तैयार हो रहा था। पहले आपने क्या किया था ओम प्रकाश जी, इशारा करके बताएंगे, इशारा करना, बोलना नहीं है। पहले क्या किया था, स्मेल किया था। अब आपने क्या कर दिया है, इशारा करके बोलो, इशारा करो। ये कौन सा इशारा होता है, ऐसे बोलो ना, ये दो बटन, हाँ। आंखों से देख लिया, पहले तो मात्र सूंघा था कि कुछ अच्छा बन रहा है, अब आपको कंफर्म हो गया कि कुछ तो अच्छा है, और वो क्या है, मूंग दाल का हलवा। अब आपने सूंघ भी लिया, आपने देख भी लिया, अब ये स्वाद मालूम पड़ गया क्या आपको, पक्का स्वाद क्या है मालूम पड़ गया, सीखा है प्रॉपर, नहीं सीखा है, पक्का मूंग दाल का ही हलवा है क्या, कहीं बेसन का हलवा तो नहीं है। तो इस तरह से स्वाद मालूम पड़ गया क्या आपको, स्वाद अभी तक मालूम नहीं पड़ा है। कोई इतना, मान लीजिए ऑलरेडी आप सब भक्त लोग हैं और भगवान को भोग लग चुका था, हलवा वगैरह दोबारा से गर्म कर रहे थे मान लीजिए, और उसके बाद आपको कहा जाए रुक जाओ भैया, अब बिना खाए थोड़ा ना होगा, सूंघ लिया और देख लिया बस, इसमें संतुष्टि थोड़ा ना होती है। क्या करना पड़ता है शिष्टा माता जी, इशारा करके बताइए क्या करना पड़ता है, हाँ पाना पड़ता है। ग्रंथ होना चाहिए, भागवतम ग्रंथ आप सबके पास होना चाहिए, किसी के पास नहीं है तो फिर हमारे से संपर्क कीजिए, हम आपको मदद करेंगे। ये भागवतम ग्रंथ आप सबके पास होना चाहिए जो पढ़ रहे हैं। तो पूरा का पूरा उस व्यंजन का आनंद कब आता है, जब उसको बढ़िया भगवान को भोग लगाने के बाद में प्रसाद के रूप में लिया जाता है, अर्थात खाया जाता है। कुछ लोग यहाँ घूमने मत चले जाना, जब मैंने बोला प्रसाद लगता है और अर्पण हुआ और तुलसी लगाना, मुख्य बिंदु को पकड़िए। मुख्य बिंदु क्या है, सूंघना, देखना और खाना। तो खाना जब पा लिया उसको, जब उस हलवे को, तब आपको पूर्ण रूप से उस हलवे का साक्षात्कार हो गया, पूर्ण साक्षात्कार। पहला साक्षात्कार कैसे हुआ था, सबसे पहला साक्षात्कार, इशारा करो सभी लोग, बोलना नहीं है। पहला साक्षात्कार, दूसरा साक्षात्कार हलवे का देख करके, तीसरा साक्षात्कार जब पा लिया उसको, खा लिया, तब उसका पूर्ण साक्षात्कार हो गया। अब वो गर्म है, ठंडा है, खुशबू कैसी है, दिखने में कैसा है, हाथ में स्पर्श करने में देखा थोड़ा दरदरा सा है, जैसा होना चाहिए था वैसा ही है, एकदम महीन आटे का नहीं बनाया है, थोड़ा सा दरदरे आटे का बनाया है। और उसको पाने के बाद मुंह में रखते ही हा महाप्रसादम की जय, मंत्र भूल गए, ऐसा तो देख करके लगा उसको, प्रसादम मंत्र बोलना भूल गए। तो उस प्रकार ये तीन अभिव्यक्तियां हो गई, किसकी, हलवे की। तो भगवान श्री कृष्ण की भी तीन अभिव्यक्तियां हैं, ठीक है। अभी ध्यान से सुनिए, वो भगवान श्री कृष्ण बोलो या परम सत्य बोलो या परम भगवान बोलो या परम ब्रह्मन बोलो, सब एक ही बात है। तो उनकी क्या क्या अभिव्यक्तियां हो गई, भगवान की
तो सबसे पहले जो अभिव्यक्ति थी वो भोजन की, जो हलवे की थी, वो क्या थी? निराकार। व्याप्त सब जगह हो गई थी वो खुशबू, पर वो कैसी थी? निराकार। तो भगवान की सबसे पहली अभिव्यक्ति कौन सी है? ब्रह्मन, निराकार। भगवान अपनी शक्ति के रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं। कण कण में भगवान, हर जगह पर भगवान अपनी शक्ति के रूप में व्याप्त हैं। वो शक्ति का आकार हो सकता है, गीता में ये बात भी समझाइए, याद करना। वो शक्ति का आकार हो सकता है, पर वहां भगवान अपने साकार रूप में उपस्थित नहीं है। समझ में आया ओम प्रकाश जी? उस शक्ति का आकार हो सकता है, लेकिन भगवान उस शक्ति में साकार रूप में उपस्थित नहीं है। समझिएगा, मुख्य मुख्य बिंदु है ये। पूरी भागवतम, पूरी भगवत गीता में जो मुख्य बात, जो प्रेमा भक्ति कर रहे हैं, जो साधना भक्ति कर रहे हैं, जो साकार सगुण भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, पहला हो गया निराकार, सर्वत्र व्याप्त रूप, उसको बोलेंगे ब्रह्मन। ठीक है। दूसरा, भगवान सबके हृदय में व्याप्त करते अपने आप को, किस रूप में? परमात्मा रूप में। हर किसी के हृदय में है भगवान, किस रूप में? परमात्मा रूप में। हर कण कण में भी है भगवान, वो भी परमात्मा रूप में। वो कण क्या है भगवान का? पूनम गर्ग माता जी, वो कण क्या है? प्रभु क्षीरोदक्षाय विष्णु। कण क्या है? परमात्मा प्रभु। नहीं समझ सुमन आया। माता जी, कण क्या है? यस सुमन माता जी, कण क्या है? प्रमोद गुप्ता जी, कण क्या है? साकार रूप। कण क्या है? सुशील जी, आत्मा है प्रभु जी। हम मूर्तियांश हैं। रुक जाइए। ब्रह्मांड रूप प्रभु जी। हर एटम, हर चीज है एटम कौन सा रूप है भगवान का? परमात्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हर ब्रह्मन, जीव है। ब्रह्मन, ब्रह्मन, ब्रह्मन। बताया तो अभी आपको कि शक्ति है वो सब कुछ। ये देखिए, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, ये भी क्या है? ब्रह्मन। ये भी क्या है? ब्रह्मन। ये जगत पूरा क्या है? ब्रह्मन। हर एक वस्तु क्या है? ब्रह्मन। ये सब भगवान की शक्ति है, ये सब भगवान की शक्ति है, ये सब भगवान की शक्ति है। ये शक्ति है, शक्ति का आकार है, लेकिन यहाँ भगवान साकार रूप से उपस्थित नहीं है। भगवान इसके कण कण में व्याप्त है साकार रूप में। वो कौन सा हो गया? परमात्मा रूप में। बट ये जो खुद क्या है? भगवान का ब्रह्मन रूप है। अर्थात एक बात बताओ, सब कुछ क्या है? सब कुछ क्या है? भगवान का रूप। सब कुछ कृष्ण ही है। ये जो शक्ति है वो भी क्या है? कृष्ण रूप है। और कण कण में व्याप्त है वो भी क्या है? कृष्ण परमात्मा रूप में है। समझ में आया आपको? पीके गुप्ता जी, समझ में आया? निराकार साकार में क्या फर्क हुआ? जहां पर हम निराकार और साकार भगवान के रूप की बात कर रहे हैं, तो वहां भगवान स्वयं साकार रूप में, ये साकार रूप है भगवान का ये, और यही भगवान का निराकार रूप हो गया पूरा ये सृष्टि, पूरा भौतिक जगत, पूरा सृष्टि, पहाड़, नदियां, समुद्र, प्लास्टिक, कपड़े, मोबाइल, ये जो कुछ भी है, ये भगवान का निराकार शक्ति रूप है। अभी निराकार को हमने खुशबू से कंपेयर किया था। निराकार को हमने, अभी जब खुशबू की बात कर रहे थे जी खुशबू की बात कर रहे थे, तो खुशबू जो है उसको और थोड़ा सा अगर सरल रूप में अगर भगवान का ही सीधा सीधा बात करेंगे तो वो क्या है? भगवान के शरीर की कांति, भगवान के शरीर का प्रकाश। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, दोबारा से 3 बार से समझ लीजिए भले, पर ये महत्वपूर्ण बात है। भगवान का ये जो पूरी सृष्टि है ये ब्रह्मन रूप है, और इस सृष्टि में भगवान कण कण में विराजमान है, वो परमात्मा रूप है। हमारे हृदय में विराजमान है, वो परमात्मा रूप में है।
और परमात्मा रूप साकार है कि निराकार है, ये तो बता दो। साकार है प्रभु जी। परमात्मा रूप साकार है। अब देखिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, नहीं समझ में आए तो प्रश्न पूछ लेना। यद्यपि परम भगवान सृष्टि पालन एवं संहार करते के कारण हैं, फिर भी उनका कोई कारण नहीं है। ब्रह्मन और परमात्मा दोनों परम सत्य के निम्न पहलू है। परम सत्य का सबसे उच्च पहलू क्या हो गया? परम सत्य का सबसे उच्च पहलू क्या हो गया? भगवान। भगवान। श्री कृष्ण। ठीक है। इंदु सिन्हा माता जी, कौन सा हलवा था? मूंग दाल के हलवे का सबसे उच्च पहलू क्या हो गया? इंदु सिन्हा माता जी, यस, बोलिए बोलिए माता जी। हाँ, इंदु सिन्हा माता जी स्वयं, हाँ आप स्वयं। इसका सुगंध। हाँ जी, सुगंध हलवे का सबसे उच्च पहलू क्या हो गया? भगवान का रूप के रूप में। हलवे का, हलवा जो है ना मूंग दाल का हलवा, उसका सबसे उच्च पहलू क्या हो गया? मिठास। माता जी, सुगंध से काम चल जाएगा या देखकर काम चल जाएगा या खा के काम चलेगा? आके इसको खाने सबसे का उच्च पहलू क्या हो गया माता जी? सबसे उच्च पहलू खाना। खाना हो गया ना माता जी। ऐसे ही भगवान का सबसे उच्च पहलू क्या हो गया? भगवान का साकार सगुण रूप। संतोष गोयनका जी, समझ में आ रहा है? तो सबसे उच्च पहलू भगवान का क्या है? सगुण साकार रूप। और उसके बाद में क्या है? भगवान का परमात्मा रूप। और उसके बाद में क्या है? भगवान का निराकार रूप। तो ये जो भगवान का आदि, भगवान का ओरिजिनल रूप क्या है? सगुण साकार। और उनके निम्न दो पहलू क्या हो गए? परमात्मा और उनकी शक्ति ब्रह्मन। ब्रह्म परमात्मा, डिस्प्ले कर लीजिए प्लीज, हम पढ़ रहे थे। तो आप सब लोग देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के तीन पहलू यहाँ प्रकट किए गए हैं इस फोटो के माध्यम से। आदि रूप भगवान का कौन सा है? जो लास्ट वाला रूप है आपको दिख रहा है, तीसरा, जहां पर भगवान लिखा हुआ है, अर्थात द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण। उनका विस्तार क्या है? ये चतुर्भुज रूप परमात्मा रूप। और भगवान का शक्ति रूप ब्रह्मन रूप क्या है? तो निराकार, जो पूरा ये ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, ये सब कुछ जो दिख रहा है वो भगवान का निराकार रूप है, ब्रह्मन रूप है। समझ में आ रहा है आपको? उसी तरह से उदाहरण से साथ में प्रस्तुत किया गया है। सूर्य ग्रह पर जो राजा बैठे हैं विवस्वान, और सूर्य का गोला सूर्य ग्रह, और तीसरा सूर्य का प्रकाश। सूर्य को तीन रूप में जाना जा सकता है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य ग्रह और सूर्य के ऊपर बैठे हुए राजा। उसी तरह से भगवान को तीन रूप में जाना जा सकता है। भगवान निराकार शक्ति के रूप में सर्वत्र व्याप्त हुए, जहां भगवान का आकार नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। फिर परमात्मा, कण कण में व्याप्त भगवान, और आदि भगवान जो परम भगवान श्री कृष्ण भगवान, जिनका ओरिजिनल रूप हो गया वो है भगवान रूप। द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण। समझ में आया? ठीक है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। प्रभु जी, परमात्मा जो हमारे अंदर है उनको भी हम इमेजिन ही कर सकते हैं, उनका साकार रूप तो नहीं दिखाई देता। हाँ, बट अभी तो हमें वैसे भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी हमारी भौतिक आंखें भौतिक चीजों को देख सकती है। तो साकार रूप जो हम भगवान के विग्रह के रूप में देखते हैं, वैसा परमात्मा रूप नहीं दिखाई देता। पर क्योंकि वो भौतिक नहीं है ना। विग्रह रूप में कैसा है? भगवान ने पंचभूत को आध्यात्मिक किया है, जो हमारे को हम देख सकते हैं। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। विग्रह रूप अर्थात मूर्ति रूप क्या है? भगवान का अर्च अवतार है, विग्रह अवतार है। किसके लिए अवतार है? हमारे लिए अवतार है। इतने दयालु, इतने कृपालु भगवान है। मुझे आज भी याद आ रहा है कि गीता में जब इसके ऊपर कथा की थी, इसके ऊपर लेक्चर किया था, बहुत ही सुंदर प्रवचन हुआ था।
कि हमारे ऊपर दया करते हुए भगवान ने क्या लिया है, विग्रह रूप लिया, ऐसा रूप लिया जो ये आंखें देख सकती है, ऐसा रूप लिया जो ये हाथ स्पर्श कर सकते हैं। और भगवान का ओरिजिनल रूप जो है इन आंखों से देखे जाने वाला नहीं है, इन हाथों से स्पर्श किए जाने वाला नहीं है, पर भगवान ने हमारे ऊपर दया करके ऐसा रूप लिया, पंच महाभूत का रूप लिया है। ठीक है, प्रमोद गुप्ता जी समझ में आ रहा है? प्रभु जी एक क्वेश्चन। हाँ, एक मिनट, प्रमोद गुप्ता। परमात्मा रूप को भी इमेजिन ही कर सकते हैं ना। इमेजिन करना नहीं है, ऐसा रूप जो है वो अंदर भगवान परमात्मा रूप में विराजमान है, कुछ भी इमेजिन नहीं करना है, क्योंकि परमात्मा रूप का भी दर्शन बताया गया है कि चतुर्भुज रूप में है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, मुकुट जो है धारण किए हुए हैं, इस तरह से पीले वस्त्र धारण किए हुए, गले में माला पहने हुए हैं। ये रूप उनका है, ऐसा ही रूप है। जैसे अष्टांग योगी होते हैं, वो अभ्यास करके यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं, अर्थात उनका लक्ष्य क्या होता है, हृदय के अंदर परमात्मा का दर्शन करना। वो इमेजिनरी रूप नहीं होता है, वो शिरोदक्षाय विष्णु का रूप है। मतलब विश्वास करना है कि ऐसा है। सेम बात, कृष्ण का ओरिजिनल रूप हमने देखा है, अर्थ विग्रह में ही देखा है, विग्रह में देखा है, फोटो में देखा है, उसी प्रकार परमात्मा का रूप भी हमने नहीं देखा है। तो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण परम भगवान का रूप हमने नहीं देखा है और हम विश्वास करते हैं, उसी प्रकार से हम परमात्मा रूप पर भी विश्वास करते हुए अपना अभ्यास को जारी रखते हैं। और धीरे धीरे भक्ति योगी भी परमात्मा से गाइडेंस लेना शुरू करता है, परमात्मा उनको गाइड करना शुरू करते हैं। अंदर में भगवान बैठे परमात्मा रूप में, और वही भगवान बाहर जब आते हैं परमात्मा के रूप में, तो वो क्या है, चैत्य गुरु। हाँ, बाहर आते तो वो गुरु बन जाते हैं, अंदर चैत्य गुरु है परमात्मा के। यस, नेक्स्ट। तो प्रभु जी जो विष्णु रूप हुआ तो उसको ही तो बोलेंगे ना परमात्मा रूप, तो फिर हम इसलिए बोल सकते हैं कि उनके विग्रह भी तो हम देखते ही हैं विष्णु जी। हाँ, ये भी बहुत अच्छा लॉजिक है कि जो परमात्मा रूप है उनके विग्रह भी हमने देखे हैं। चतुर्भुज रूप में जो विष्णु रूप है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, वही भगवान अंदर हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है। यस, थैंक यू। प्रभु जी जब हम माला करते हैं तो हमें ये परमात्मा रूप का सोच के करना चाहिए या भगवान के साकार रूप में? जब हम माला करते हैं, वैसे तो प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ भी विचार नहीं करना है, हमें मात्र बोलना है और सुनना है। लेकिन अगर कोई विचार आ रहे हैं या कुछ सोचना पड़ रहा है, तो बेटर है कि भगवान के द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर रूप का हम दर्शन करें, वो हम देखें। ये फोटो देखिए, बहुत सुंदर फोटो है। थोड़ा बड़ा कर दीजिए इधर वाला भाग। निराकार ब्रह्मन शक्ति के रूप में दिखाया गया है भौतिक जगत को, भौतिक शक्तियों को, और परमात्मा रूप में भगवान सबके हृदय में व्याप्त हैं, हर एक जीव के हर एक कण कण में व्याप्त हैं परमात्मा रूप में। और परम भगवान द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान रूप में उपस्थित है। ठीक है, धन्यवाद। प्रभु एक चीज, आपने क्वेश्चन क्या पूछा था जो हम लोग सब कंफ्यूज हो गए? प्रश्न ये पूछा था कि ये पेन, ये पेपर, ये माला, ये जो कुछ है, मोबाइल, ये कौन सा रूप है भगवान का? कौन सा रूप है बोलो? वैसे तो प्रभु निराकार है, लेकिन अगर इसमें परमात्मा का वास है तो ये ब्रह्मन रूप हुआ। साकार हो गया। ब्रह्मन रूप है। ठीक है, निराकार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ भगवान स्वयं साकार रूप में दर्शन नहीं दे रहे हैं, यहाँ भगवान अपने शक्ति के रूप में दर्शन दे रहे हैं। अपने आप से उदाहरण लेके समझिए आप कि आप अपने ऑफिस में गए हुए, लेकिन घर पे आपके वस्त्र पड़े हैं, आपके बैग पड़े हैं, आपके कुछ कपड़े आदि पड़े हुए हैं, तो उनको देख करके किसकी याद आती है? आपकी याद आती है। कोई भी व्यक्ति घर पे, आपके बच्चे हैं, पोते हैं, पोती है मान लीजिए, तो आपको याद कर लेते हैं एकदम से। आप तो वहाँ उपस्थित नहीं है सगुण साकार रूप में, पर फिर भी आपकी याद आ रही है।
या माँ अपने बच्चों के जूते देखती है या कुछ कपड़े देखती है, तुरंत याद आ जाती है, तो बच्चे का है, ओ अच्छा अच्छा कल ये पहन के गया था। तो बच्चा तो उपस्थित नहीं है, वो तो स्कूल में है, तो वो क्या है, बच्चे की शक्ति है, वो उसकी ही शक्ति है। उसी प्रकार हमारी ही शक्ति है, हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारे कपड़े, हमारे जो कुछ भी है, ये हमारी शक्ति है। जितना डिटेल में हम लोगों ने इस टॉपिक को समझा है ना, बहुत एक एक डिटेल नहीं में। प्रभु, ये तो समझ में आ गया था, लेकिन क्वेश्चन आपका नहीं समझ में आया था। थोड़ा नौसिखिया हूँ, धीरे धीरे समझाऊंगा प्रश्न भी। नहीं प्रभु जी, एक बार और सुनना पड़ेगा तब अच्छे से समझ। सॉरी प्रभु, आप पूछे। इतना सरल नहीं है जितना मैं प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो इतनी बार बार बोल दिया, इसलिए शायद आप लोग मेरे लिए इजी है, लेकिन धीरे धीरे आप समझेंगे। पर हम क्या कर रहे हैं ना, हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, हम आपको फाउंडेशन दे रहे हैं, हम आपको मुख्य 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 बातें बोल रहे हैं, जिससे आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये बात मैंने बहुत समय बाद रियलाइज की थी। कौन सी बात? कि भगवान का ब्रह्मांड रूप भी साकार हो सकता है। समझ रहे हैं इस बात को? आप कंफ्यूजन ऐड कर रहे हैं। भगवान का ब्रह्मांड रूप साकार हो सकता है मतलब क्या? कि वो ब्रह्मन जो है वो अपने आप में कुछ रूप धारण किया हुआ हो सकता है, लेकिन वहां पर वो भगवान उपस्थित नहीं। जैसे जूता हो गया, कपड़ा हो गया, मोबाइल हो गया, बच्चों का जो भी कुछ बात कर रहे थे, वो अपने आप में उसका रूप है, उसकी आकृति है, लेकिन वहां पर वो स्वयं व्यक्ति साकार रूप में उपस्थित नहीं है। ये बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े नदियां, बड़े बड़े झरने, ये सब क्या है? साकार रूप है, लेकिन ये भगवान का ब्रह्मांड रूप है। समझ में आ रहा है? प्रभु जी इसमें सूर्य का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं ना, सूर्य का रोशनी, फिर सूर्य का गोला, फिर सूर्य ना माता जी आप उपस्थित थे क्लास में? आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, अभी अभी दिया था सूर्य का प्रकाश फोटो भी। प्रभु जी हम उस समय यहाँ पे प्रेजेंट नहीं। ठीक माता, कोई बात नहीं, आप इतने हम्बल है, आप इतने विनम्र हैं, स्वीकार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी क्या पंचभूत से बनी सारी चीजें ब्रह्मन रूप में आएंगी भगवान? यस। कुछ बाकी रखोगे? किसके लिए रखोगे? किस रूप के लिए रखोगे? पंचभूत से हर कुछ, ये हमारा शरीर, ये भी क्या है? ब्रह्मन है। ब्रह्मन भगवान की शक्ति है, बाह्य शक्ति है। इसलिए हमने रियलाइज किया था गीता क्लासेस में, याद होगा तो, कुछ भी है ही नहीं हमारा। सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान ही है। इसलिए अगली लाइन में लिखा हुआ था, उनका कोई कारण नहीं है। भगवान सभी के कारण हैं, लेकिन उनका कोई कारण नहीं है। और ब्रह्मन परमात्मा दोनों परम सत्य के निम्न पहलू हैं। आगे पढ़िए, नहीं समझ में आया तो आप बोलना, नहीं तो मैं आगे बढ़ लूंगा। प्रभु जी एक जिज्ञासा बस प्रश्न पूछ रहा हूँ, प्रभुपाद जी को भगवान कृष्ण के दर्शन हुए थे क्या? वैसे ही पूछ रहा हूँ, जिज्ञासा बस। प्रभुपाद जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपने इस भौतिक रूप, दिखने वाले रूप से, भगवान का प्रभुपाद जी का शरीर कैसा दिख रहा था? भौतिक दिखने वाला शरीर से प्रभुपाद जी का शरीर, प्रभुपाद जी का सब कुछ आध्यात्मिक था, और प्रभुपाद जी भगवान को हर समय दर्शन कर पाते थे। हम भी जब धीरे 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 कृष्णाइज्ड हो जाएंगे तो हम भी क्या कर पाएंगे? पिछले जब प्रश्न पूछा था महाराज निमि ने, उसमें उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी के बारे में बताया था। तो उत्तम अधिकारी कौन होता है? जो हर एक वस्तु में भगवान का दर्शन करता है, भगवान से अभिन्न देखता है हर एक वस्तु को, भगवान के लिए वो उत्तम अधिकारी है। आप सब लोग पुनः पढ़िएगा ये महाराज निमि और महाराज नवयोगेंद्र और महाराज निमि की चर्चाएं, और बिंदु सहित आप अपने सबके पास लिखा हुआ होना चाहिए ये प्रश्न उत्तर। ठीक है, आगे। अपने परमात्मा स्वरूप में भगवान भौतिक प्रकृति पर अपना दृष्टिपात करते हैं। अभी वापस क्या आ गया? पिछले प्रश्नों में भी आया था, अगर आपने देखा होगा था कि सृष्टि क्या हो गया? सृष्टि का विनाश हो गया था, और सब कुछ कहाँ चला गया? महाविष्णु में, सारे ब्रह्मांड।
महाविष्णु में जाकर के अव्यक्त रूप में वहां पर स्थित हो गए। यहाँ पर फिर शब्द उपयोग किया गया है सुप्त अवस्था। देखिए आगे, अपने परमात्मा स्वरूप में भगवान भौतिक प्रकृति पर अपना दृष्टिपात करते हैं। तो कह सकते हैं ये परमात्मा रूप यहाँ पर कौन सा है? भौतिक प्रकृति का परमात्मा रूप हो गया महाविष्णु। ठीक है, जिससे सृष्टि प्रारंभ हो जाती है और पिछली प्रलय के बाद सुसुप्त अवस्था में पड़े जीव पुनः कार्यशील हो जाते हैं। समझ में आया? मंजू तोड़ी माता जी को सब समझ में आ गया ना? मंजू तोड़ी माता जी समझ में आ गया? अब ऐसे करेंगे 2-3 बार। कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए। जब सृष्टि का प्रलय होता है तो सब जीव जो है महाविष्णु में जाकर के स्थित हो जाते हैं, सारे ब्रह्मांड जो हैं जाकर के महाविष्णु में स्थित हो जाते हैं। जब दोबारा पुनः सृष्टि करनी होती है, अर्थात दोबारा से ब्रह्मा जी का क्या होता है? जन्म होता है, नए ब्रह्मा जी या दोबारा ब्रह्मा जी का जन्म होता है, तब ये सृष्टि भौतिक जगत के ऊपर भगवान परमात्मा रूप में, भगवान महाविष्णु के रूप में दृष्टिपात करते हैं और उससे क्या होता है? सृष्टि आरंभ हो जाती है, एजिटेशन हो जाता है सृष्टि में, और पिछली प्रलय के बाद सुसुप्त अवस्था में पड़े जीव पुनः कार्यशील हो जाते हैं। भौतिक प्रकृति और जीवात्मा सब परब्रह्म के ही विस्तार हैं। भौतिक प्रकृति ये भी भगवान का विस्तार है, परमात्मा भगवान का विस्तार है, जीवात्मा भगवान का विस्तार है, सब कुछ भगवान का विस्तार है। यद्यपि सिद्धांत की दृष्टि से भगवान परमात्मा और ब्रह्मन पर भिन्न भिन्न चर्चा की जाती है कि ब्रह्मन अलग है, परमात्मा अलग है, भगवान अलग है, सिद्धांत की दृष्टि से, परंतु समझना चाहिए कि ये तीनों एक ही परम सत्य की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। इनको तीनों को अलग अलग, बोलो, अलग अलग नहीं कर सकते। क्या खुशबू को अलग कर सकते हैं? क्या उस हलवे के दर्शन को अलग कर सकते हैं और हलवे के स्वाद को अलग कर सकते हैं? तो सबसे पहले क्या आया? हलवे का हलवा आया, हलवा स्वाद रूप में आया कि पहले जो है खुशबू रूप में आया? खुशबू रूप में आया। खुशबू। प्रश्न को चेंज करता हूं। मूल रूप कौन सा हो गया? पहले हलवा आया। मूल रूप क्या है? हलवा। हलवा से क्या आया? उसका दर्शन आया, और जो एकदम से आपने घी में रोस्ट किया, उसमें शक्कर डाला, नहीं गुड़ डाला होगा ना, डायबिटीज है, अच्छा ठीक है, तो गुड़ डाला और इसके बाद में फिर उसमें से खुशबू आना शुरू हुई, जब वो उबलना शुरू हुआ, बुड़ 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 फूटना शुरू हुआ, तो उसमें से खुशबू फैलना शुरू हुई। वो क्या है? तीसरा रूप हो गया, ब्रह्मन रूप हो गया, सुगंध का रूप हो गया। ठीक है, प्रभु जी, जो मूल रूप है, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, जो मूल रूप है उसमें सूजी, शक्कर और घी ये चीजें नहीं आएंगी जिससे बना? पूनम माता जी का मैसेज आया, आप सब लोग पढ़ रहे हैं, आज जाइए हलवा खाने, हरी बोल। रेखा मल्होत्रा जी माता जी कह रहे हैं कि उसमें हलवे के अंदर जो है, माता जी हलवा तो पहली बात तो मैं मूंग का बना रहा हूँ, मूंग दाल का बना रहा हूँ, तो सूजी तो वैसे भी ऐड नहीं करूंगा मैं। तो मूंग दाल भी तो वो ओरिजिन हो गया ना उसका। जी माता जी, आप थोड़ा सा भाव समझिए कि जो कढ़ाई के अंदर जो मुख्य चीजें डाली गई, घी डाला गया, गुड़ डाला गया, और जो पानी डाला गया, और जो थोड़ा आटा डाला गया, वो जो है मुख्य भाग है, मूल भाग है। उसी का विस्तार क्या हो गया? उसका रूप जो आया उससे, और फिर उससे उसका खुशबू। उदाहरण, भौतिक जगत का उदाहरण पूर्ण उदाहरण नहीं हो सकता, याद रखना इस बात को। भौतिक जगत के जो उदाहरण दिए जाते हैं वो समझाने के लिए। अगर हलवा ही मूल हो जाता मान लीजिए, तो फिर तो वही भगवान हो गए ना। उसमें वो पूरे गुण नहीं हैं जो उदाहरण के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है ट्रेन का, बोले कि अच्छा उदाहरण दिया जाता है ट्रेन का कि मान लीजिए भगवान कहाँ से आए?
बोले भगवान कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए, भगवान के माता पिता होंगे ना, भगवान भी तो कहीं से आए होंगे ना। नहीं नहीं, भगवान कहीं से नहीं आए, भगवान से सब कुछ आया है। तो उसके लिए फिर क्या उदाहरण देते हैं, ट्रेन का। बोले ट्रेन में बोगियाँ होती है अलग अलग, बोले बोगी नंबर 10 को कौन खींच रहा है, बोले 9 को कौन खींच रहा है, बोले 8 को कौन खींच रहा है, 7 को, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, अब 1 नंबर की बोगी को कौन खींच रहा है, बोले क्या, इंजन खींच रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब इंजन को कौन खींच रहा है, इंजन को कौन खींच रहा है, चालक। शक्ति। हाँ, मंजू मुरार का माता जी ने बता दिया। यस, कौन खींच रहा है मंजू माता जी, चालक। चालक खींच रहा है, बाहर जाके खड़ा होकर रोड के ऊपर। न चालक ही चलाता है ना प्रभु जी, खींच कौन रहा है, शक्ति। फिर तो इंजन खींच रहा है प्रभु जी। शक्ति खींच रही है। रेलवे ट्रैक के ऊपर 10 कुत्ते एक तरफ और 10 कुत्ते एक तरफ खड़े होते हैं, उसको बांध दिया जाता है इंजन से, तब चलता है इंजन। इंजन खुद में ही शक्ति उत्पन्न करता है और उससे ही वो इंजन चलता है और दूसरों को भी लेके चलता है। पर क्या इंजन खुद से चल सकता है, खुद से शक्ति उत्पन्न कर सकता है? ये इंजन में गुण नहीं है, इसलिए उदाहरण अपूर्ण होता है। अगर इंजन खुद से ही स्वयं में ही ऊर्जा उत्पन्न कर लेता, खुद से ही, कोई कोयला या कोई बिजली या कोई इलेक्ट्रिसिटी की लाइन जुड़ी हुई नहीं होती, खुद से ही खुद में ही ऊर्जा उत्पन्न कर लेता, तो इंजन क्या बन जाता, भगवान बन जाते। तो उदाहरण है, उदाहरण की कुछ सीमा रहती है। ठीक है रेखा माता जी, हरे कृष्णा। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम श्रुत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। गीता 9वां अध्याय 18वां श्लोक। खोलिए सभी लोग, ये वही श्लोक आ गया, 9वां अध्याय 18वां श्लोक। दिनेश जी, वेरी नाइस। दिनेश जी, मुझे भी आप जैसे पढ़ा देता कोई ना, सही बता रहा हूँ, मेरे जीवन का कल्याण होता। निकाल लिए प्रभु जी, हाँ, निकाल लिए। तो आपको माइक ऑन करने को किसने बोला था? आपने। मैंने नहीं बोला आपको, मैंने बोला खाली गीता में अध्याय का श्लोक खोलिए और अनुवाद पढ़िए। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। 9वां अध्याय 18वां श्लोक। अनुवाद है, आई एम द गोल, द सस्टेनर, द मास्टर, द विटनेस, द अबोर्ड, द रिफ्यूज एंड द मोस्ट डियर फ्रेंड। हिंदी में अनुवाद हो तो उपस्थित कीजिए। आई एम द क्रिएशन एंड द एनिलेशन एंड द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, द रेस्टिंग प्लेस एंड द इटर्नल सीड। तो कहा जा रहा है कि मैं लक्ष्य, रक्षक, मास्टर, वारे वाह हिंदी, गवाह, निवास और शरण और सबसे प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि और विनाश हूं और हर चीज का आधार, विश्राम स्थल या शाश्वत बीज। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर ये भी श्लोक है, 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। और उसी तरह से हमने पढ़ा था 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुरत। उसमें क्या था कि मैं ही आदि हूं, मध्य हूं और अंत हूं। ठीक है, आगे बढ़े। ये जो टॉपिक है ना, अच्छे से समझ ना, तो क्लैरिटी आ जाएगी जीवन में। और भगवान के जो ओरिजिनल आदि रूप है, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप, भगवान के नाम जप में और अच्छा हमें विश्वास, हमारा जो प्रोसेस है उसमें और अच्छा विश्वास। अपने एक व्यक्ति बता रहे थे कि वो कहीं कथा में गए थे और वहाँ पर जो है वो निराकारवाद की बात करते हैं, हम और भगवान एक ही है, यही बात करते हैं। मजे करो, भगवान ने मजे करने के लिए ज़िंदगी दी है। हाँ, परिवार वालों से ज़्यादा इच्छा मत करो, इधर उधर के परिवार के लोगों से ज़्यादा बातें मत करो। इस तरह से लोग बोलते हैं और वो निराकारवाद की बात करते हैं। लेकिन उनको क्या लगा फिर कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बातें बस ऊपर ऊपर से बातें हो रही है, कोई अंदर भक्ति की बात या अभ्यास की बात तो कुछ है ही नहीं। उनका अभ्यास कुछ नहीं होता है, मात्र क्या होता है, ज्ञान। बस ज्ञान बोलते जाओ, ज्ञान बोलते जाओ, ज्ञान बोलते जाओ। 10वें अध्याय का 32वां श्लोक भी खोल लीजिए, एक बार देख लेते हैं। 10.32।
सर्गाणाम आदिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादम प्रवदतामहम। Of all creation I am the beginning and the end and the middle। आदि मध्य अंत का ही हो गया, जैसे वो 10वां श्लोक 10वें अध्याय का था। मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही प्रलय हूँ, और उससे संबंधित जो है वो श्लोक थोड़ा सा। ओ अर्जुना, तो ये भी एक श्लोक हो गया किससे रिलेटेड? मैं क्या हूँ? आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत हूँ, उससे रिलेटेड एक और श्लोक हो गया। हरे कृष्णा। जो होस्ट है, को होस्ट है ना, सब कुछ सुनाई देना चाहिए। क्या आवाज आ रही है? यस मंजू तोड़ी माता जी, क्या आदेश है? मतलब कि जैसे पिछली प्रलय के बाद सुषुप्त अवस्था में पड़े जीव कार्यशील होते हैं, तो सुषुप्त माने क्या चीज होता है? आप बताइए, सुसुप्त का मतलब क्या हुआ? हाँ माता जी, मंजू माता जी, वही मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे। आप वही बताओ। मैं पूछना चाह रही हूँ कि जिससे सृष्टि आरंभ हुई है, पीछे प्रलय के बाद सुषुप्त अवस्था में। मैं भी ना कभी कभी स्टाइल मारने के लिए अपने टीचर से ऐसे प्रश्न पूछा करता था क्लास में। उसको लगे कि भाई मैं थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ। सुसुप्त का मतलब क्या होता है? बोलो, आप बताओ ना। सुसुप्त, रुको। यस मंजू माता, जल्दी से बताओ, टाइम बचाओ। वही तो मेरे को समझ में। आप बताओ सुसुप्त का मतलब क्या होता है? खाली सुसुप्त क्या मतलब होता है? जिसमें कोई जान नहीं रहती है। सुसुप्त माने सुसुप्त मतलब सोया हुआ। ठीक है, सोया हुआ। सुसुप्त मतलब सोया हुआ। तो जब प्रलय सृष्टि का नाश हुआ था, प्रलय हुआ था, तो सारे जीव जो है सुसुप्त अवस्था में चले गए, सोए हुए अवस्था में चले गए थे, निष्क्रिय अवस्था में चले गए थे। जब सृष्टि का पुनः प्रारंभ होता है, जब परमात्मा रूप में महाविष्णु जो है उस भौतिक सृष्टि के ऊपर क्या करते हैं? दृष्टिपात करते हैं, तो सभी वापस जीवित हो जाता है। जैसे टीवी सीरियल में देखा है ना, कई बार बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई और उसके बाद भगवान बस उसके ऊपर देखते हैं और तुरंत सब लोग उड़ जाते हैं, उसी प्रकार से। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आपको समझ में आ गया? मतलब हरि बोल। महाराज नीमि ने कहा, कृपया मुझे कर्म योग की शिक्षा दीजिए। पिछले में क्या पूछा था? नारायण के बारे में बताइए। ठीक है, नारायण तत्व के बारे में बताइए। अब बता रहे हैं नारायण तत्व में क्या क्या बता दिया? ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। महाराज नीमि ने कहा, कृपया मुझे कर्म योग की शिक्षा दीजिए, क्योंकि भगवान के लिए कर्म करने से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता का कौन सा श्लोक है जिसमें कहते हैं कि भगवान के लिए कर्म करने से कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं? यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकायं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। कोई मेडल है भाई? मेडल दे दो एक, माता जी को देना मुझे। पद्मा माता जी दुबई से, हरि बोल। ये श्लोक आप सबको याद होना है। 3.9 जयलक्ष्मी माता जी, क्या हो गया आजकल? तीसरा अध्याय 9वां श्लोक क्या है? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्तः संग समाचरित। समाचरित नहीं। खोलिए सभी लोग, पीके गुप्ता जी 3.9 खोलो। सॉरी, 3.9 खोलिए। यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed, otherwise work causes bondage in the material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties
for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage. आप बंधन से हमेशा मुक्त रहोगे। भगवान के लिए कर्म करो। भगवान के लिए कर्म करने से क्या होगा? बंधन लगेगा, और अपने लिए कर्म करने से बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो हमेशा अपने लिए नहीं उल्टा बोल रहा है। उल्टा बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आप सुन रहे थे इसका मतलब। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो भगवान के लिए कर्म करेंगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और अपने लिए कर्म करेंगे तो कर्म बंधन में फंस जाएंगे। हमारे लिए कोई भी कर्म जो हम करेंगे वो क्या डालेगा? क्या डालेगा? बंधन। कर्म बंधन। बंधन। कर्म बंधन। तो कर्म बंधन से हमें बचना है, और बचने का एक सीधा साधा तरीका क्या है? भगवान के लिए कर्म करना। तो ये प्रश्न पूछा है महाराज निमि ने कि कृपया मुझे कर्मयोग की शिक्षा दीजिए, क्योंकि भगवान के लिए कर्म करने से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। वर्षों पूर्व अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सामने मैंने चतुष्कुमारों से यही प्रश्न पूछा था, परंतु उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसा क्यों? कौन बोल रहे? महाराज निमि वर्षों पूर्व अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सामने मैंने चतुष्कुमारों से, चतुष्कुमार कौन कौन से? मंजू तोड़ी माता जी बताएंगे, हमारे बीच में उपस्थित है नेपाल धाम से मंजू तोड़ी माता जी। चतुष्कुमार कौन कौन से? यस, बोलिए माता श्री। प्रभु जी मुझे नहीं मालूम है इसके चतुष्कुमार कौन। तो किसको मालूम है? आपके फ्रेंड मंजू मुरारका को मालूम है? बोलिए माता जी। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। या सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। आप दोनों ना क्लास के बाद में, जैसे बचपन में स्कूल में दोस्त नहीं बात करते थे, ऐसे आप लोग भी क्लास के बाद में आपस में बात कर लिया करो। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। तो चतुष्कुमारों से यही प्रश्न पूछा था, परंतु उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसा क्यों? अब बोलते हैं अग्निहोत्र योगेंद्र जी। श्री अग्निहोत्र योगेंद्र, नव योगेंद्र में से अग्निहोत्र योगेंद्र। ये कितने नंबर के हो गए? 6। ठीक है, अग्निहोत्र योगेंद्र। आविहोत्र है प्रभु। आविहोत्र। मेरे यहाँ पर अग्निहोत्र लिखा है। मेरे यहाँ तो आविर्होत्र लिखा हुआ है। मेरे यहाँ भी अग्निहोत्र। जो हमारे में अग्निहोत्र, तो हमारे में भी आविर्होत्र लिखा हुआ प्रभु। अग्निहोत्र है। आपके होत्र। मूल भागवत में जो शब्द होगा वो ले लेंगे। क्या शब्द है सुशील जी? प्रभु जी से विश्री आविर्होत्र। सुशील जी, मूल भागवत में क्या शब्द है? तो अभी टाइम लगेगा मेरे को देखने में, देखा नहीं है। ओके, ठीक है, अभी के लिए हम लेके चल रहे हैं। किसी को मालूम है, पढ़ा है, क्या है नाम है? प्रभु जी इंग्लिश में तो आविर्होत्र है। भागवतम में आविर्होत्र है। भागवतम में आविर्होत्र। यस, तो बिल्कुल सही है, आविर्होत्र। हवीर, कवीर, तो उसी प्रकार से अविहोत्र। प्रभु पहले वाले जो 9 नाम दिए थे उसमें है आविर्होत्र। यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आविर्होत्र बोले, कर्म, विकर्म और अकर्म के सिद्धांतों को वैदिक शास्त्रों के दृष्टिकोण से समझना चाहिए, क्योंकि वे स्वयं भगवान से अभिन्न हैं। क्या? कर्म, अकर्म और विकर्म जो है वो भगवान से अभिन्न है। राइट? क्या अभिन्न है भगवान से? बोलो। कर्म, अकर्म और, किसी ने सही उत्तर दिया था अभी। कर्म, विकर्म, विकर्म और अकर्म। वैदिक शास्त्र भगवान से अभिन्न है, इसलिए हमें इसका उत्तर किससे लेना चाहिए? वैदिक शास्त्रों से लेना चाहिए।
विकर्म और अकर्म के सिद्धांतों को वैदिक शास्त्रों के दृष्टिकोण से समझना चाहिए, क्योंकि वे स्वयं भगवान से अभिन्न हैं, वैदिक शास्त्र। ठीक है। यद्यपि वेदों के अनुसार जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भौतिक कर्मों एवं कर्म कांड आदि से ऊपर उठना है। लाइन करो, अंडरलाइन करो इसको। यद्यपि वेदों के अनुसार जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? भौतिक कर्मों एवं कर्म कांड आदि से ऊपर उठना है, परंतु वेदों के अधिकांश भाग में इन्हीं कर्म कांडों का वर्णन किया गया है। वेदों का उद्देश्य क्या है? कर्म कांड से बाहर निकलना, जो भौतिक कर्म कांड की बातें उनसे बाहर निकलना। लेकिन वेदों के अधिकांश भाग में क्या दिया गया है? यही कर्म कांड दिया गया है। ऐसा कहते हैं 96% कर्म कांड है वेदों में, अधिक मात्रा में कर्म कांड है। ठीक है। और कई बार पिता बच्चे को वचन देता है कि यदि वह दवाई खाएगा तो उसके बदले में उसे मिठाई मिलेगी। वास्तव में पिताजी का उद्देश्य बच्चे को दवाई खिलाना है, परंतु इस कार्य के लिए उसे प्रोत्साहित करने हेतु उसे मिठाई का प्रलोभन देते हैं। इसी प्रकार वेदों में भौतिक कर्म कांडों की मिठाई का प्रलोभन दिया गया है। और यह बात भी सत्य है, यदि संसारी लोग वैदिक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित ही वे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाएंगे। बोलो हरि बोल। क्या उदाहरण दिया है, बढ़िया है। वैदिक कर्म कांडों में जो लाभ बताया वो किससे कंपेयर किया गया है? मिठाई से। उद्देश्य क्या है? भक्त बनाना, वेदों से जुड़ना, शास्त्रों से जानना, भौतिक कर्म बंधनों से मुक्त होना। लेकिन बीच में क्या दिया गया है? उदाहरण दिया गया है, लाभ दिया गया है। जैसे कि पिता अपने बेटे को क्या बोलता है? बेटा दवाई ले लोगे तो क्या देंगे? थोड़ा सा टॉफी दे देंगे, कुछ दे देंगे खाने को, उसका प्रिय वस्तु दे देंगे। वैसे ही यहाँ पर बताया गया है। इसी प्रकार वेदों में भौतिक कर्म कांडों की मिठाई का प्रलोभन दिया गया है। और यह बात भी सत्य है कि सांसारी लोग वैदिक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित ही वे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तो अर्थात वैदिक नियमों का पालन करना है, कर्म कांड का पालन करना है, नहीं तो किस में फंस जाएंगे? पाप में फंस जाएंगे। नेक्स्ट 2 पैराग्राफ और पढ़ने हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए जल्दी से। साथ में एक पैराग्राफ लास्ट टाइम शायद हमने जल्दबाजी में पढ़ा था और वो भी आपने किसी ने बोला था समझाना था, बताया नहीं आपने किसी ने। और ये वेदों को फ्लावरी लैंग्वेज बोला गया है, लुभावनी भाषा बोला गया, वेदों की लुभावनी भाषा। वो कौन सा श्लोक है? दूसरे अध्याय का कौन सा श्लोक है? याद करो, श्लोक बताएंगे पद्मा माता जी। फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास। यामिमां पुष्पितां वाचम्। सुनीता शर्मा माता जी ने उत्तर दिया, हरि बोल। यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्ति न विपश्चितः। सभी लोग खोलिए 2.45। 2.45 तो ही वो वाला है, त्रैगुण्य विस्तरण वाला। 42 BG 2.42। यामिमां पुष्पितां वाच प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरता पार्था नान्यदस्तिवादिनः। और क्या इच्छा होती है इन लोगों की? कामात्मनः स्वर्ग पराम जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोगेश्वर गतिम प्रति। तो वेदों में कौन सी भाषा है? फ्लावरी भाषा। Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommends various fruity activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. तो ये दूसरे अध्याय का 42वां और 43वां श्लोक है, जिसमें ये बताया गया है कि वेदों की में लुभावनी भाषा से आकर्षित नहीं होना है। और दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में बताया गया है, त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रैगुण्य भवार्जुनो निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। The Vedas deal mainly with subject of 3 modes of material nature. Traigunya Vishaya Veda. O Arjuna, become transcendental to these 3 modes.
Be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety and be established in the self. तो किसमें स्थित होना है? स्वयं में स्थित होना है, आत्मा में स्थित होना है, आत्मवान, निर्योग क्षेम आत्मवान। किसके द्वारा? तीनों गुणों से ऊपर उठ करके। नैस्त्रिगुण्य भवार्जुनो, तीनों गुणों से ऊपर उठना है। कौन कौन से तीन गुण? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, आगे देखते हैं। अपने मन एवं इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति यदि सूर्योदय से पहले उठकर अपनी दैनिक क्रियाएं स्नान आदि करे, स्नान आदि हरे कृष्ण महामंत्र का जप तथा अन्य भक्तिमय कार्य नहीं करता तो निश्चित ही वह पाप कार्य करने लगेगा और पशुवत बन जाएगा। तो सुबह सुबह हमें क्या कर लेना है? जल्दी उठ लेना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के हरे कृष्ण महामंत्र का जप और अन्य भक्तिमय कार्य करने हैं। वैदिक शास्त्र हमें संयमित इंद्रिय भोग की अनुमति देते हैं, जिससे उन भोगों को तुरंत त्यागने में अक्षम बुद्ध जीव धीरे धीरे उन्हें त्याग सके। भोगों को तुरंत त्यागना बहुत मुश्किल है, तो भोगों को त्यागने के लिए क्या बताया गया है? धीरे धीरे, ग्रेजुअली त्यागने का। तो वैदिक शास्त्र हमें संयमित इंद्रिय भोग की अनुमति देते हैं। संयमित मतलब नियमित रूप से, रेगुलेटेड वे में। जिसे भगवान बोलते हैं गीता में, युक्त आहार विहारस्य। तो भोजन भी कैसे करना है? युक्त करना है। निद्रा भी कैसे करनी है? युक्त करनी है। विहार भी कैसे करना है? युक्त करना है। तो उसी प्रकार से भौतिक जगत में हम पूरी तरह से इंद्रिय भोग से तुरंत विरक्त नहीं हो सकते, इसलिए क्या कहा गया है कि धीरे धीरे उन्हें त्याग सके। जब कोई व्यक्ति बिना किसी आसक्ति के वैदिक कार्यों को संपन्न करता है और उसके फल भगवान को समर्पित करता है, वैदिक कार्यों को संपन्न करता है और फल किसको अर्पण करता है? भगवान को अर्पण करता है। वेरी नाइस, हरि बोल। तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अंडरलाइन कर लो इसको धीरे। ये दोनों वैदिक शास्त्र है। यहां से वैदिक शास्त्र में संयमित इंद्रिय भोग की अनुमति देते हैं, जो तुरंत जिससे उन भोगों को तुरंत त्यागने में अक्षम बुद्ध जीव धीरे धीरे उन्हें त्याग सके। जब कोई व्यक्ति बिना किसी आसक्ति के वैदिक कार्यों को संपन्न करता है तो उसके फल भगवान को समर्पित करता है, तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। माइक ऑन है उर्मिल माता जी। पर चल ही नहीं रहा ना। हरे कृष्णा। आगे बढ़ेंगे। परंतु भौतिक बंधनों की जड़ अर्थात हृदय ग्रंथि, हृदय में बंधी मिथ्या अहंकार की गांठ है। तो भौतिक जो भी हम काम करते हैं, जो हमारे ऊपर बंधन लगे हुए, उसका कारण क्या है? हृदय ग्रंथि। और हृदय ग्रंथि क्या है? वो है कि मैं ये शरीर हूं। हृदय में बंधी मिथ्या अहंकार की गांठ शुद्ध भक्ति करने से तुरंत छिन्न भिन्न हो जाती है। जब हम शुद्ध भक्ति का अभ्यास करेंगे तो ये गांठ क्या हो जाएगी? खुल जाएगी। सारांश में आविर्होत्र ने, आविर्होत्र ही नाम है, अग्निहोत्र नहीं, सारांश में आविर्होत्र ने अर्चा विग्रह की सेवा की विधि का वर्णन किया। उन्होंने बल देते हुए कहा कि प्रत्येक भक्त को चाहिए कि वह भगवान के उस रूप की पूजा करें जो सर्वाधिक आकर्षित करता है। विग्रहों की सेवा करते समय भक्त सदैव स्मरण रखे कि वह भगवान का नित्य सेवक है। तो आविर्होत्र जो है वो क्या बताना चाह रहे हैं कि हमें वैदिक नियमों का पालन करना है और भगवान से जोड़ करके कर्मों को करना है। इजीली भगवान से कैसे जोड़ेंगे कर्म को? तो क्या स्थापना कर दिया उन्होंने? किसकी स्थापना की? बोलो। विग्रह की, अर्च विग्रह की, भगवान के विग्रह की स्थापना की। वेरी नाइस, में जो मुराकामा कर। तो भगवान के अर्च विग्रह कैसे भोग लगाओगे? कैसे उनसे आदान प्रदान करोगे? कैसे हर काम को भगवान से जोड़कर करोगे? जब हम जीवन के केंद्र में, दैनिक कार्यों के केंद्र में भगवान श्री कृष्ण को स्थापित करेंगे।
तो ये बहुत ही सुंदर वर्णन महाराज निमि के प्रश्न के ऊपर बहुत सुंदर उत्तर दिया कि कर्म योग क्या है, कैसे कर्म बंधन से मुक्ति पाई जाए। तो उसके लिए बहुत सुंदर उत्तर दिया है आविर्होत्र जी ने कि मैं हर एक कर्म को भगवान से जोड़कर करना है। और भगवान किस रूप में? अर्चव विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में जो भगवान है, उनसे हमें हर एक कार्य को जोड़ के करना चाहिए। खास करके जब हम घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए, आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आविर्होत्र कौन थे प्रभु जी? ये जो नव योगेंद्र हैं उसमें से एक योगेंद्र हैं। इनके बारे में कभी कोई जिक्र नहीं आता, इस वजह से पूछ रहा हूँ। बाकी के बारे में भी जिक्र नहीं आया ना, सब नए नए हैं सारे। हवीर, कबीर और प्रबुद्ध, ये सब जो नाम आए हैं, ये सब पहली बार नाम आए। ये बिल्कुल नए हैं जी। ये नव योगेंद्रों के नाम हैं, नए नाम है हमारे लिए। हम सब लोग जो अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए नए नाम है। बिल्कुल नए, करेक्ट। प्रभु जी इसमें एक लाइन आई थी, वैदिक कार्यों को संपन्न करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति बिना किसी आसक्ति के वैदिक कार्यों को संपन्न करता है और उसके फल भगवान को समर्पित करता है, तो वैदिक कार्यों से यहाँ मतलब क्या अभिप्राय है? शास्त्रों में दिए गए कर्म, कोई भी वैदिक कार्य, हर एक कार्य जो हमें भगवान से जोड़कर करना है वो भी वैदिक कार्य। सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि करना है, भगवान के मंदिर में जाकर के, अपने घर के ही मंदिर में जाकर के भगवान के विग्रह की जो है हमें साफ सफाई करनी है, उनका अभिषेक करना है, उनकी आरती करनी है, उनको नए वस्त्र धारण करवाने हैं, भोग लगाना है, घर में यज्ञ आदि करना है। ये थोड़ा सा वैदिक ग्रंथों की बात कर रहे हैं, इसलिए यज्ञ करना है, दान देना है, सूर्य को अर्घ्य करना है, ये सब जो है वैदिक नियम हो गए। ठीक है, ठीक है। माला जब बढ़ाइए, 16 माला पर आइए आप। लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था, आप करते नहीं है 16 माला। रेगुलर नहीं होती है, 7-8 तो कर लेता हूँ मैं आजकल। हो जाएगी, भगवान कृपा कीजिए, भगवान से पूछिए, मांगिए, हो जाएगी। जी जी प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। गुरुग्राम